हेलो गाइस। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 9वीं का अध्याय 1। ठीक है, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दिया है ऑलरेडी। यह दूसरा का वीडियो है। ठीक है, ये दूसरा का वीडियो है। पहला वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिए हैं। गिरते दौड़ते जाइए और वहां से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है पहला वीडियो का, वहां पे क्लिक कीजिए, पढ़िए, एंजॉय कीजिए। एकदम बवाल मचा दिया है मैंने वीडियो में, तो यहाँ पे आज बवाल मचेगा दूसरा वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, पदार्थ तो हमने देखा कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ क्या ऐसे कैसे, सबका मतलब देखा कल। लेकिन आज देखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है। तो पदार्थ यहाँ पे साइंटिफिक ने, वैज्ञानिक ने बताया कि जो पदार्थ हमने जितने भी हम आसपास को देख रहे हैं, यानी कि जितने भी हमारे पदार्थ हैं, सबको 3 अवस्था होता है। ठीक है, कितना अवस्था होता है? 3 अवस्था होता है। देखो कौन कौन। पहला अवस्था होता है कि वह ठोस। ठीक है, पहला अवस्था क्या चीज है? ठोस। हम कैसे पहचानेंगे अभी देखेंगे। ठीक है, पहला होता है कि ठोस, दूसरा द्रव्य, तीसरा गैसीय। ठीक है, ठोस कहने का मतलब जैसे आप मार्कर देख रहे हो, ठोस है। आपके पास जो फोन है, जो फोन में आप देख रहे हो मुझे, जो फोन है क्या चीज है? ठोस है। ठीक है, ये अब जो द्रव्य है, द्रव्य तरल पदार्थ में होता है। जैसे कि आप पानी देख रहे हो, पेट्रोल देख रहे हो, मिट्टी तेल देख रहे हो, ये सब क्या चीज है? तरल पदार्थ यानी कि द्रव्य है। या गैसीय आप देख सकते हो, जो आप घर में जो गैस आपका आता है जिससे खाना बनाया जाता है, वह क्या चीज है? गैस है। अब जो आप सांस ले रहे हैं क्या चीज है? गैस है। आपके आसपास जितने भी खाली स्थान देख रहे हैं वहां पे क्या चीज है? गैस है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर देखिएगा तो जो कण है ना, हमको तो पता है कि जितने भी पदार्थ होते हैं, पदार्थ क्या चीज से मिलकर के बने होते हैं? कण से मिलकर के बने होते हैं। आपको ये मालूम है। लेकिन तीनों में डिफरेंट डिफरेंट पदार्थ का डिफरेंट डिफरेंट कण होते हैं। देखिए, इसका जो कण होता है एकदम चिपका हुआ रहता है, आपस में एकदम सट के रहता है। अब ठंडा के दिन नहीं है, इतना सटे काहे हो, लेकिन जबरदस्ती कहता है कि गर्मी है चाहे ठंडा है हम सटिए कर रहेंगे, बरसात कुछ भी हो। लेकिन ये द्रव्य का कौन कहता है, इन्हें हम थोड़ा थोड़ा अलगे अलगे रहेंगे। लेकिन गैस इतना दूरी दूरी रहेगा कि सटोगे तो सट जाएगा और हटाओगे तो हट जाएगा। नहीं, जैसे मान लो, अगर हम मान लो कोई भी गैस लेते हैं, अगर मान लो 1 ग्राम गैस लेते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे मास लिया है। ठीक है, मतलब द्रव्यमान में ले रहा है 1 ग्राम, मान लो मैंने गैस लिया। अगर हम इसको एक कंटेनर, छोटा सा कंटेनर, मान लो इतना छोटा सा कंटेनर है, इसको मैं बंद कर दिया तो इसमें तो बंद हो गया 1 ग्राम। लेकिन उसी को इसमें बंद कर देंगे तो इसमें भी बंद ससुरा हो जाएगा। अगर एकरा से बढ़ानो में एकरा छोड़ देंगे तो एकरो में अट जाएगा। यानी इसका गैस जो है, गैस क्या करेगा कि एकरा में एकदम सटल रहेगा, एकदम इस तरह इतना तरह सट जाएगा, एकरा में इस तरह से एकदम फैल जाएगा। ससुरा एकदम फैलने में बड़ी चालू है। एकरा में एकदम कहता है कि हमारा एकदम क्या लगता है? गर्मी लगता है। नहीं, हम गर्मी महसूस नहीं कर पाते, ऐसे हो जाता है। ठीक है, जिसको थोड़ा सा हम रफ करते हैं। ठीक है, इस तरह से इसका काम होता है। लेकिन हम देखेंगे यहाँ हम पहचानेंगे किस तरह से। ठीक है, पहचाने किस तरह से। तो ठोस पदार्थ का गुण क्या क्या होता है? हम किसी चीज को पहचानते हैं गुण से। ठीक है, कि उसका लक्षण क्या है, गुण क्या है, उससे हम पहचानते हैं कि नहीं फलाना है। ठीक ना, तो उसका गुण से पहचानते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहला कि ठोस पदार्थ जो होता है ना, उसका आकार निश्चित होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे पत्थर ले रहे हैं। ठीक है, तो मान लो पत्थर जो ले रहे हैं, मान लो इस तरह से पत्थर है, इसका आकार देखो एकदम से। अगर इसको सोचोगे कि वो गिलास में डाल दे तो गिलास में हट जाएगा? तो थोड़ा हटबे नहीं करेगा, एकदम निश्चित है कि ऐसने एगो एक डिब्बा दिया जाएगा तब जाके ही हटेगा। नहीं, ओकरा में जाके समावेशित होगा। जैसे मान लो एक डिब्बा ले लिए इस तरह, तो यहाँ पे एक आ जाएगा, दूसरा का यहाँ पे आ जाएगा। मान लो यहाँ पे 2 है, तो इस तरह से। तो इस तरह से हमको यहाँ पे इसका आकार चेंज नहीं होगा। एकरा हमारा दूसरा आकार, ऐसने आकार के लाना पड़ेगा एकरा रखने के लिए, इसका आकार चेंज नहीं होगा। यानी कि निश्चित आकार होता है। दूसरा, निश्चित आयतन होता है। आयतन कहने का मतलब ये जो इसमें भरा हुआ जितना माल है ना, ये सब क्या चीज है? आयतन है। तो इसका आयतन एकदम निश्चित होता है। ठीक है, दूसरा, तीसरा का है, इसको देखिए। तीसरा, कणों के बीच का रिक्त स्थान बहुत कम होता है। इसको भी देखिए, नहीं ठोस है, एकदम इसके बीच में होता है, रिक्त स्थान होता है। हम बताएं कि कोई भी पदार्थ के बीच में रिक्त स्थान होता है, मैंने पहला वीडियो में बता दिया है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे इसके बीच में जो होता है एकदम बहुत कम रिक्त स्थान होता है। ठीक है, ज्यादातर ठोस पदार्थ कठोर होते हैं। ये जो ठोस पदार्थ जितने भी होते हैं कठोर होते हैं। जैसे कि पत्थर को देख लो, ये मार्कर को देखो, बोर्ड को देखो, अपना मोबाइल को देखो, नहीं डंडा वगैरह देख लो, कुर्सी वगैरह देख लो, सब क्या चीज ठोस पदार्थ है। तो थोड़ा सा कठोर टाइप के होता है, हार्ड होता है। ठीक है, दृढ़ होता है, कहने का मतलब है।
ठीक है। जैसे उदाहरण देख लो, स्पंज। स्पंज माने समझते हो, रुइया देखते हो, रुआ। रुआ कहने का मतलब जैसे जिसको दाबते हैं तो पचिक जाता है, नहीं रुआ। रुआ रुआ दूसरा, हम फॉर्म की बात करें, फॉर्म फॉर्म जो मतलब इसको पचकाएंगे ना तो पचक जाएगा, इसे पकड़ेंगे तो पचक जाता है, ठीक है। तो हम फॉर्म को बात कर रहे हैं, तो स्पंज उसको बोला जाता है, ठीक है। तो उसको दबाएंगे तो उसका कैसे हम पहचाने की ठोस है, तो ठोस इसलिए है, वो तो बहुत गुलगुला टाइप के रह रहा है, छूने में तो बड़ा मजा आ रहा है कि पिचिक जा रहा है, लेकिन हालांकि मैं बता दूं कि उसके अंदर छोटा छोटा छेद होता है। आप ध्यान से देखिएगा, छोटा छोटा छेद होता है जेकरा में जाके हवा भर जाता है, और जब हम इसे चिपते हैं तो हवा बाहर निकल जाता है, और फिर छोड़ेंगे तो फिर वैसी ससुरा हो जाएगा, और फिर जाके हवा घुस जाएगा ओकरा में। नहीं तो ये हाल होता है। तो स्पंज जो है क्या चीज है, ठोस है। जैसे रबर के देखो, तो रबर की ठोस है, कैसे इसका आकार चेंज हो रहा है, अपने अपने हो रहा है, एक हम ऊपर से जांच रहे हैं, यानी कि इसको हम ऊपर से बल लगा रहे हैं, बाहरी से बल लगा रहे हैं, एक में बाहरी से शक्ति लगा रहे हैं, तब जाके हो रहा है। जैसे रबर की बात किया जाए तो जो रबर है ना, रबर के तो तानो तो बड़ी तन जाएगा एकदम। तो ससुरा हम कहा कि ये रबर के ताने ना, बाहरी से न ताने, ऐसे ताने तब ना, ये अपने अपने थोड़ी हो गया। तो ये का चीज है, ठोस है, लेकिन ये ताने पर बल लगाने पर ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब देखो पत्थर, लोहा, ठीक है, लोहा जितना भी है ये सब क्या चीज है, ठोस है। देखिए द्रव्य की बात किया जाए तो इसका निश्चित आकार होता था, लेकिन द्रव्य की बात किया जाए तो इसका निश्चित आकार नहीं होता है। आकार जैसे कि पानी की बात की, पानी है, पानी क्या चीज है, द्रव्य है। पानी देखा जाए, और क्या बात किया जाए तो पेट्रोल देखा जाए, देखो यहाँ पे जल, मिट्टी, तेल, पेट्रोल, जितने भी चीज है क्या चीज है, मध वगैरह, जो शहद होता है, ठीक ना, शहद, ठीक है, इस सब क्या चीज है, द्रव्य है, यानी कि इसका निश्चित आकार नहीं होता है। देखो शहद के एगो लोटा ऐसे गिलास में डाल दो तो एक में ससुरा इतना पर अट जाएगा, और एक क्या करो कि कटोरी में रखो तो कटोरी में अट जाएगा, एक बड़का बाल्टी में उठा के रख दो तो एक में अट जाएगा। आ रही बात समझ में ना। जैसा में कर रखना चाहते हो, वो बोतल में रखो तो बोतलों में अट जाएगा, हाथ में से लो तो हाथों में आ जाएगा। नहीं, ये क्या होता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है। लेकिन इसका अगर आयतन का बात किया जाए तो आयतन निश्चित होता है, ध्यान से समझना। आयतन निश्चित, आयतन का होता है कि मान लो यहाँ पे 1 kg हम 1 kg जो हम शहद लिए हैं, इसका आयतन जितना, मान लो इसका आयतन कितना है, मान लो कुछ भी है, इसको 1000 सेंटीमीटर क्यूब है आयतन, लेकिन जब इसको हम इसी में डालें तो ये 1 kg ना है, इसमें तो जा रहा है, लेकिन 1 kg है, इसका भी आयतन कितना होगा, उतना ही होगा, इसमें भी उतना ही होगा। लेकिन मान लो यहाँ पे छोटा गिलास है, जैसे मान लो कि छोटा गिलास है, ये बहुत बड़ा गिलास है, ठीक है, तो इसमें अगर इतना भर जा रहा है तो इसमें इतना आएगा, बस अंतर ही है, तो आकार चेंज हो जाएगा लेकिन आयतन वही रहेगा। तो निश्चित आयतन होता है द्रव्य का, और कण का बीच में एकरा से एकरा में ज्यादा, जैसे दो कण के बीच में ना ज्यादा स्थित मतलब रिक्त स्थान ज्यादा होता है। देखो ठोस पदार्थ के मुकाबले ज्यादा होता है क्या चीज, रिक्त स्थान। देखो एकरा से दिखाई दे रहा है, एकरा से ज्यादा अलग दूरी दूरी है ना, दूरी दूरी बना के रहता है। एकरा में द्रव्य में देखो, द्रव्य पदार्थ कठोर नहीं होता है, द्रव्य पदार्थ कठोर। अब पानी लोगे तो पानी में ऐसा हाथ डालोगे तो घाव लगता है, कठोर रहता तब मरबे नहीं करता। जैसे हम अभी एकरा में मारेंगे तो चोट लगेगा, एकरा में डर मरबे नहीं करेंगे। वहीं अगर कटा फटा गया था, अब सोच पानी में मारेंगे हवा सीखा एकदम नहीं है, पौरिया मारते हैं इससे, ठीक है। तो अगर से दिक्कत नहीं है। यहाँ द्रव्य पदार्थ क्या होता है, कठोर नहीं होता है, आपको याद रखना है। जैसे एग्जांपल में देख लिए, गैसीय क्या होता है कि इसका निश्चित आकार नहीं होता है। जैसे गैस की बात करिए, गैस देख लीजिए, जैसे गैस अभी हम बताए ना कि 100 भर जाएगा। एक रूम में अगर भर दो, एक बाल्टी आन के रूम में छोड़ दो। जैसे आपका घर में एलपीजी गैस होगा ना, तो एलपीजी गैस देखो एगो सिलेंडर में भरा है, सिलेंडर में एगो भरा है, लेकिन ओकरे अगर खोल दो तो साला पूरा रूमों में भर जाएगा, पूरा घर में भर जाएगा। रूम की बात मत करो, 2-3 गो घर भर जाएगा। अरे बात समझ में, पूरा गांव भर जाएगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। पूरा गांव में खूब बारी करके छोड़ दो, निकलने दो, पूरा गांव भर जाएगा एकदम। तो उसका कोई आकार नहीं होता, कोई निश्चित आकार नहीं होता है, कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। देखो अब इसका निश्चित आयतन का नहीं होता, देखो ध्यान से देखो। जैसे यहाँ पे अगर हम सिलेंडर की बात किया जाए, यहाँ पे सिलेंडर का बात कर रहे हैं ना, सिलेंडर की, तो सिलेंडर में यहाँ पे मान लो 2 kg है, और ये 2 kg की अगर रूम में हम अगर यहाँ पे इकाची है, रूम है, ठीक है, ई रूम में छोड़ देते हैं तो इहो रूम में ससुरा भर जा रहा है, ससुर भर गया। और एक हम एगो गांव में छोड़ दे रहे तो पूरा गाँव में भर जा रहा है। यानी कहने का मतलब कि इसका कोई वॉल्यूम है, यहाँ पे नापे तो यहाँ पे क्या था, मान लो यहाँ पे इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, मान लो अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब है, एक रूम के कितना होगा, मान लो 10,000 नहीं 10,000 सेंटीमीटर क्यूब है, एगो गांव के पूरा एकदम बड़ा। तो इसका क्या चीज आयतन भी चेंज हो रहा है, तो आयतन इसका कोई नहीं होता है। कणों के बीच की दूरी ज्यादा होता है, मतलब
काम के बीच में इतना दूरी होता है ना, कभी मत कीजिए, बहुत ज्यादा दूर होता है। इसको चाहिए तो सटा भी सकते हैं, यानी कि दूर बहुत होता है। गैसीय पदार्थ बहुत हल्का होता है। गैसीय पदार्थ क्या होते हैं? हल्का होते हैं। आप यहाँ पे रूम में जो गैस है, आपका वजन लग रहा है, आपके कपार पर है, लेकिन वजन लग रहा है, काहे न वजन लग रहा है? बहुत हल्का होता है। हमारे हाथ पर भी देखिए ऑक्सीजन, हवा है, देखिए हवा है एक ऊपर, वजन लग रहा है आपको? नहीं लग रहा है, बहुत हल्का। संपीड़न एक थे, आपका जो चैप्टर है, जो लेसन है, उसमें एक थे संपीड़न दिया है। इसका मतलब क्या होता है? संपीड़न का मतलब होता है किसी चीज को दाबना ना। संपीड़न एक प्रक्रिया है जिसको अगर हम दाब रहे हैं ना, तो थोड़ा सा अपना जो आकार है चेंज हो जा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे थे स्पंज का, तो स्पंज जैसे यहाँ पे इसको अगर दाबेंगे ना, ये दाबेंगे तो इसे पिचिक जाएगा, यानी कि इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, बना देगा इस तरह से। यहाँ से दाबेंगे तो इसे दब जाएगा। ये क्या हो रहा है? दब गया, यानी कि संपीड़न उसको बोलते हैं कि संपीड़न हो गया।